हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ श्योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे ये क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 3 है। कल हम आप लोगों को थोड़ा ही पढ़ाए थे, मतलब चैप्टर हाफ पढ़ाए थे, यहाँ तक पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंट के बारे में। तो यहाँ पे है, पेड़ पौधे सदा से ही मनुष्य के सहायक मित्रों की तरह व्यवहार करते आए हैं। मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो मनुष्य के सहायक मित्रों के तरह व्यवहार करते आए हैं। वे हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन देते हैं। हम उन्हें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और उसके बदले वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर स्वयं ही घटित होती रहती है। पेड़ पौधे की पत्तियों में स्थित बारीक छिद्रों द्वारा गैसों का विनिमय होता है तथा इन्हीं की मदद से वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन में बदलती रहती है। पेड़ पौधे और बाग बगीचे धरती के फेफड़े कहे जाते हैं। जब ये फेफड़े नहीं होंगे तो न केवल धरती प्रदूषित होगी, बल्कि आने वाले समय में उसके अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यह बढ़ता असंतुलन मानव जाति के लिए प्राणघातक सिद्ध होगा। यह चिंता का विषय है। प्रदूषण की लगातार बढ़ती मात्रा ने धरती के सुरक्षा कवच ओजोन की परत को भी भयंकर हानि पहुंचाई है। ओजोन की यह परत सूर्य से आ रही खतरनाक पराबैंगनी किरणों से हमारा बचाव करती है, परंतु पिछले कुछ समय में इसकी पतली हो गई है तथा इसमें छिद्र हो गया है, जिसे ओजोन होल के नाम से पुकारा जा रहा है। इसी कारण मौसम प्रणाली में परिवर्तन देखे जा रहे हैं, परंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस प्राकृतिक विपदा को स्वयं मनुष्य ने ही निमंत्रण दिया है। विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों के उत्सर्जन से पूरी धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया है। हमें संभावित दुष्परिणामों की वजह से वैज्ञानिक भी इससे पार पाने के विकल्पों को खोजने में जुट गए हैं। तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संगठनों ने एक स्वर में उन गतिविधियों पर लगाम लगाने को कहा है जो प्रदूषण उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे उपाय पर भी विचार हो रहा है जिनकी मदद से सूरज की आंच को धीमा किया जा सके। शहर हो या गांव, आज मनुष्य का जीवन यांत्रिक बन गया है। प्रकृति के प्रति वह अपने उत्तरदायित्वों को भुलाता जा रहा है। शहरी जीवन में कृत्रिम दुनिया खड़ी कर उसने प्रकृति और स्वयं के इसके अतिरिक्त ऐसे उपाय पर भी विचार हो रहा है जिनकी मदद से सूरज की आंच को धीमा किया जा सके। शहर हो या गांव, आज मनुष्य का जीवन यांत्रिक बन गया है। प्रकृति के प्रति वह अपने उत्तरदायित्वों को भुलाता जा रहा है। शहरी जीवन में कृत्रिम दुनिया खड़ी कर उसने प्रकृति और स्वयं के मध्य एक दीवार खड़ी कर ली है। आज सैकड़ों नदियां पूरे वर्ष नहीं बहती। अनेक नदियों ने अपने रुख बदल लिए हैं, परंतु प्रदूषित वातावरण ने हृदय, फेफड़ों और त्वचा संबंधी अनेक रोगों को जन्म दिया है। मनुष्य ही ऐसी पेड़ पौधे के विकास पर भी इनका दुष्प्रभाव साफ दिखाई देता है। अधिक प्रदूषित क्षेत्रों के पौधे कमजोर, रोगग्रस्त और अविकसित से दिखाई देते हैं। अपने हाथों प्रकृति का संतुलन बिगाड़ कर अब मानव को अपना भूल का एहसास हो रहा है। वह अपने सुख के लिए प्रकृति का साथ चाहता है। बदलती जलवायु, सूखते जंगलों, बंजर होती धरती और सूखी नदियों को देख उसका हृदय व्याकुल हो गया। इसलिए वह पर्यावरण के प्रति सजग हो उठा है। उसने अपने घरों के आसपास बगीचे लगाने आरंभ कर दिए हैं। शहर हो या गांव, जगह जगह छोटी बड़ी नर्सरियां खुल रही हैं, जहां से पेड़ पौधे लेकर वह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने में लगा हुआ है। इस दिशा में सरकारी प्रयत्न भी वन महोत्सव, वृक्ष लगाओ अभियान, पहाड़ी ढलानों पर वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम के रूप में देखे जा सकते हैं। हमारे देश में भी वन संपदा के विस्तार के लिए बहुआयामी प्रयत्न किए जा रहे हैं। अनेक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में वन विकास निगम स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में जीव जंतुओं
और वृक्षों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य अभयारण्यों की स्थापना की जा रही है। नगरों में स्थान स्थान पर हरित पट्टियां बनाई जा रही है, उनमें तरह तरह के वृक्ष रोपे जा रहे हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण हो। धरती का जल स्तर बढ़े और मौसम चक्र अपने सामान्य रूप में आ सके। वैज्ञानिक विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त वृक्षों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और उनके परीक्षण कार्यों में जुटे हुए हैं। वृक्षों के संरक्षण के लिए स्पष्ट कानून बनाए गए हैं तथा वृक्ष काटने वाले के लिए दंड का प्रावधान है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के अभियानों को जनजीवन से जोड़ना नितांत आवश्यक है। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन भी इस दिशा में उत्कृष्ट प्रयास रहा है। बाबू, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा, ये जो चिपको आंदोलन है इसके पीछे एक स्टोरी है, इसको हम लोग जानेंगे कि चिपको आंदोलन क्या था। बहुत दिन पहले, ये ईयर हमको याद नहीं आ रहा है, कुछ साल पहले जब लोग पेड़ को काटने जाते थे तो उस गांव के लोग ने पेड़ को बचाने के लिए अपने आप को उस पेड़ से चिपका लिया था, पकड़ लिया था उसको। और ये जो चिपको आंदोलन के जो मुख्य थे, मतलब जो प्रमुख जिनको बोला जाएगा, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और उन्होंने ही चिपको आंदोलन को उत्कृष्ट प्रयास, मतलब उसको आगे की तरफ बढ़ाया। उन्होंने ही लोगों को उस चीज़ के लिए प्रेरित किया। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि चिपको आंदोलन का मतलब क्या है, कि जब लोग पेड़ को काट रहे थे तो उस गांव के सारे लोग ने पेड़ को अपने आप से अपने आप को पेड़ से चिपका लिया था ताकि कोई पेड़ को नहीं काटे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, धरती को हरा भरा देखने की कल्पना को साकार करने में युवा पीढ़ी के विशेष योगदान की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी मतलब हम लोग। विद्यार्थियों को वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अपने प्रत्येक जन्मदिवस पर यदि हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए तो कल्पना करें कि हमारे देश में कितना हरा भरा और स्वच्छ वातावरण से युक्त हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को समझ लेना चाहिए कि वृक्ष लगाना और उसकी देखभाल करना वृक्ष के प्रति उपकार नहीं, अपितु स्वयं एवं आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षण की दिशा में एक स्वस्थ कदम है। विश्व के अधिकतर देशों में अनेक उत्सव वृक्षों से जुड़े हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत में कई पर्वों का संबंध फसल बोने और काटने से है। इजराइल में तूबी श्वेत नामक पर्व पर सब बच्चे मिलकर जगह जगह पौधे लगाते हैं। यहाँ वर्षों से संतान उत्पत्ति के अवसर पर वृक्षारोपण की परंपरा है। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी बाद में संतान पर होती है। इंग्लैंड में मे डे के अवसर पर गांवों में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया जाता है तथा दावतें होती है। कहते हैं रोमन लोग जब यहाँ आए तब से इस पर्व की शुरुआत हुई। इस प्रकार के त्योहार भी वृक्षारोपण की दिशा में एक स्वच्छ परिपाटी बनाते हैं। वर्तमान पीढ़ी यदि पेड़ पौधे से अपने संबंध और महत्व को भली भांति समझने लगे तो पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाया जा सकता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली, मतलब हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। जितना हो सके कि आप लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि जब भी हमारा बर्थडे होता है या फिर कोई फंक्शन होता है तो हम लोग एक फूल का ही पेड़ क्यों ना हो, हम एक फूल का पेड़ ही लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे, पेड़ को काटेंगे नहीं। आप लोग देखते होंगे कि शहर में, गांव में तो अभी भी कुछ पेड़ पौधे हैं, बट शहर में देखते होंगे कि सारे लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को काट के अपना घर, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का तरीका सोचते हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और आज का आप लोगों का होमवर्क है कि आज तो हम क्वेश्चन आंसर फिर इसका नहीं कराए हैं, तो आप लोग आज पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें के बारे में जानना, पढ़ना, एंड पीछे जो शब्दार्थ है वो अगर याद नहीं होगा तो वो याद कर लेना। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।